Hello and namaste to everyone. I welcome you all to my channel, The Pardesi Storyteller. जन्माष्टमी के पावन अवसर पे मैं आप सभी का मंगल कामना करती हूँ। जन्माष्टमी उत्सव को बचपन से ही मैं बहुत बहुत ध्यान से और चाव से सेलिब्रेट करती हूँ। इनफैक्ट मेरे घर में बहुत ज़्यादा बड़ा सेलिब्रेशन होता है इसका। और यूनाइटेड स्टेट्स में आने के बाद ये मेरा पहला जन्माष्टमी का उत्सव है। और जैसे मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया था, मेरे पास कुछ स्पेस की कमी थी, तो इसलिए मुझे एक दूसरे जगह में स्थान में आसन का स्थापना करके पूजा करना पड़ेगा। एंड आई मस्ट से गाइज, आज अभिजीत ने मेरा इतना हेल्प किया है। आज ही नहीं, कल से जब से मैं सामग्री का सब शॉपिंग वगैरह कर रही थी, तब से ही उसने इतना साथ दिया है। आई मस्ट से ग्रेट हेल्प फ्रॉम अभिजीत। और मेरे पास बहुत ज़्यादा सामग्री तो है नहीं यहाँ पे। जैसे मैं आपको पिछले दिन ब्लॉग पे भी बता रही थी कि मैंने कहाँ कहाँ से क्या क्या प्रोक्योर किया और कैसे कैसे किया, पर अब मैं वो सब सोचना बंद करके पूजा में कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। जैसे कृष्णा कहते हैं ना, भक्ति अनकंडीशनल होना चाहिए, अनकंडीशनल लव एंड सरेंडर होना चाहिए। ओनली देन यू कैन अटेन द डिवाइन। और मैं इसी को सोच के मेरे पास जितना भी हो सका मैंने उसी से पूजा करने का कोशिश किया। और ये देखिए, अभिजीत फ्रूट्स वगैरह काट रहे थे एंड ही वॉज इमेंसली हेल्पफुल। पूरा टाइम बैठ के ही हेल्प मी टू एवरीथिंग। बहुत ही अप्रोचेबल था एंड अटेनेबल था। और हमें लगा कि अब टाइम हो चुका है, घड़ी में 12 बज चुका है इंडिया का रात का, तो हमने यूएस में दिन के टाइम में 1 बजे पूजा किया भगवान जी का। और भगवान जी का श्रृंगार करने का समय हो चुका था। मैंने अभिजीत को बोला कि जाके पड़ोस में जो आंटी जी रहती है उनको इनवाइट करके बुला के लेके आइए। आंटी जी को जाना था स्वामीनारायण जी के टेम्पल में, लेकिन फिर भी वो वक्त निकाल के पहले यहाँ आई, पूजा की हमारे साथ, आरती की, उसके बाद वो अपने मंदिर गई। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की, गले में वैजंती माला, अमर सालक कस्तूरी तिलक, चंद्र से चमक, ललित छवि श्यामा प्यारे की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। आरती कुंज विहारी की, श्री गिरिधर कृष्ण मुरारी की। और फिर अभिजीत ने और फिर आंटी जी ने भी भगवान जी का आरती उतारा। और ये देखिए मेरे कान्हा कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं। ये ब्लू कलर का ड्रेस उनको बहुत सूट किया। अब हम निकल चुके हैं बाहर और हमें जाना है स्वामीनारायण जी के टेम्पल। ये मेरा फर्स्ट विजिट है यूएस में आने के बाद, बॉस्टन में जो स्वामीनारायण जी का टेम्पल है उसमें जाने का। और हम पहुंच चुके हैं। वहाँ पे इतना भीड़ था गाइस, हमें बिल्कुल जगह ही नहीं मिल रहा था, पार्किंग ही नहीं मिल रहा था गाड़ी रखने के लिए। और होता भी क्यों नहीं, इतने सारे लोग आने वाले हैं। सो फॉर ऑल ऑफ यू हु डजंट नो, स्वामीनारायण जी को जनरली गुजराती कम्युनिटी पूजा करती है। अक्षरधाम जो टेम्पल है दिल्ली में, वो स्वामीनारायण जी का है। अक्षरधाम दुनिया में बहुत जगहों में है, यूनाइटेड स्टेट्स में भी है एंड गुजरात में भी है एक बहुत बड़ा। और यहाँ पे जो स्वामीनारायण जी का टेम्पल है वो एक गोल्फ कोर्स के प्रॉपर्टी में है, जो इनको 3 गुजराती भाई लोगों ने खरीद लिया है और उसको टेम्पल में कन्वर्ट कर दिया है। और ये देखिए शाम का खूबसूरत टाइम हो रहा था और ये रहा एक नज़ारा गोल्फ कोर्स का। यहाँ पे लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, तो बातचीत तो मैं कर नहीं सकती थी वहाँ पे। अभी चलिए हम अंदर चलते हैं। गोल्फ कोर्स के बीच में स्थित ये मंदिर बहुत ही खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। ये देखो अभिजीत को एक पूरा कुर्ती पहना हुआ है, एकदम इंडियन अवतार में अभिजीत आया हुआ है। ये हम जब गए थे कोलकाता में एक जगह में घूमने, एक विलेज था, वहाँ से लिए थे कुर्ती। ऑरेंज कलर अच्छा है ना? शांति निकेतन। शांति निकेतन, करेक्ट। शांति निकेतन वो जगह है जहाँ पे रविंद्रनाथ टैगोर जी ने विश्व भारती नाम का यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश किया था आर्ट एंड कल्चर के स्टडी के लिए। हम अंदर सभा में गए तो वहाँ पे कुछ फेलिसिटेशन चल रहा था, हम भी वहाँ बैठ के थोड़ी देर वही देखे। अर्जुन भाई पटेल, शिव भाई पटेल। और गाइस सभा के एंड में शुरू हो गया था इनका आरती, जो कि इतना अमेजिंग था, इतना म्यूजिकल सा वो आरती था, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मेरा फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है बट
बहुत ही ब्यूटीफुल था। उन्होंने सबके हाथ में थाला में आरती करने के लिए जो कैंडल्स लगा के दिया हुआ था, ये कंसेप्ट मुझे बहुत प्यारा लगा और मैंने भी आरती किया। कॉपीराइट को यूट्यूब बहुत सीरियसली लेती है, इसलिए मैं वो म्यूज़िक डाल नहीं पाई हूँ, बट अगर मैं डाल पाती तो आप वो वाइब्स फील कर पाते। वो इतना स्ट्रॉन्ग था। देखिए सब लोग आरती कर रहे हैं भगवान जी की तरफ कर देख के, और यहाँ पे सब लोग एक दूसरे को राखी बांध रहे थे। तो मैंने भी इन दीदी को बोला कि मेरे हाथ में आप भी राखी बांध दीजिए, और हम गए लल्ला को झुलाने। इस मंदिर में औरतें और पुरुष अलग अलग सेक्शंस में बैठते हैं। तो अभिजीत पता नहीं कहाँ खो गया था और मुझे लग रही थी जोरों से भूख, तो मैंने आंटी को बोला आंटी जल्दी चलिए हम लोग खाना खाएंगे। ये आंटी वही है जो मेरे घर पे आई हुई थी पूजा करने के लिए मेरे साथ। और ये देखिए प्रसाद में कितने सारी चीज़ें थी और प्रसाद इतना अमेजिंग था। इतने सारे लोग आए हुए थे वहाँ पे। हर वक्त जब उनका सभा होता है इतने लोग नहीं आते, लेकिन ये जो स्पेशल ओकेजन्स होती है उनमें मैं ये बोलना चाहूँगी कि नॉट ओनली गुजराती बट ऑल हिंदू कम्युनिटी जो यूएस में रहती है वो लोग आते हैं। अब हम पहुंच गए थे नेक्स्ट एक और टेम्पल पे, वो है राधा कृष्ण जी का टेम्पल। और यहाँ पे चल रहा था हांडी फोड़ का कंपटीशन। छोटे छोटे बच्चे आके हांडी फोड़ रहे थे, और आप लोगों को तो पता ही है एक अमेजिंग सा गाना है जिसपे हम सब हांडी फोड़ कंपटीशन करते हैं, वो है गोविंदा आला रे आला सरा मटकी संभाल प्रज्वाला। और ये देखिए छोटे छोटे बच्चे कितने क्यूट लग रहे थे ना, हांडी उनसे फूट नहीं रहा था, बहुत कोशिश कर रहे थे। इट वाज सो फनी टू सी। हमने बहुत देर खड़े होके कई सारे बच्चों को ये कोशिश करते हुए देखा, एंड आखिर में कुछ 1 घंटे बाद एक लड़की ने ये हांडी फोड़ा था, जो मेरे हस्बैंड ने देखा था पर मैंने नहीं। तो हम अंदर की तरफ जाने लगे तो देखिए मम्मी लोग अपने बच्चों को सब मेकअप वगैरह कर रही थी। इतना अच्छा लगा मुझे देख के। एक्चुअली अभी यहाँ पे डांस का प्रोग्राम एंड देन फैंसी ड्रेस कंपटीशन होने वाली है, पर उससे पहले हमें जाके भगवान जी का दर्शन करना था। तो मैं और अभिजीत लाइन में लग गए और हम अंदर अंदर जाने लग गए। ये देखिए भगवान जी को, कृष्णा जी और राधा जी कितनी प्यारी लग रही है। 56 भोग लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे आप भगवान जी को पानी भी जल भी चढ़ा सकते हैं। जल चढ़ा के आप लल्ला को ऐसे उनके जो स्विंग है उसमें घुमा के आगे जा सकते हैं। और ये देखिए छोटे बच्चों का कंपटीशन, उनके फंक्शंस बहुत ही प्यारे लग रहे थे। सब लोग डांस कर रहे थे, कई सारे डांस परफॉर्मेंसेस हुई, बहुत अच्छा था। इस मंदिर में भी हमको बहुत ही अच्छा प्रसाद दिया गया which was amazing। ये इवनिंग हमारा ना इतना अमेजिंग गया, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं घर से इतना दूर हूँ, मुझे ये फील ही नहीं हुआ। मैं और अभिजीत कुछ देर तक वही खड़े होके इनका अमेजिंग परफॉर्मेंसेस देखते रहे, और फिर रात के बज चुका था 10:30। हाँ 10:30 मतलब यहाँ पे काफ़ी लेट है गाइज, यहाँ पे लोग चलना बंद हो जाते उतने टाइम तक। अब हमें लगा कि हमें घर लौटना चाहिए। हमने जन्माष्टमी का पावन दिन कैसे सेलिब्रेट किया वो तो आपने देख ही लिया है। आपने क्या किया हमें कमेंट्स में नीचे लिखना मत भूलना। और हाँ, अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे विद अनदर एक्साइटिंग डे ऑफ माय लाइफ। टेक केयर एंड बाय। और ये देखो गाइस, मुझे मेरे लैवेंडर के पेड़ से कुछ फ्लावर्स निकालने हैं भगवान जी के लिए, और ये इतने सारे इंसेक्ट्स हैं इसके ऊपर, ये मुझे डर लग रहा है कि मैं कैसे कैसे इसे निकालूं। मुझे बहुत डर लग रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। गुडनेस, सब हनी बीज है, काट देंगे तो। You're gone baby।